12th मैथ में हम पढ़ेंगे आज एक्सरसाइज 13.2। इसमें प्रायिकता का गुणन नियम, प्रायिकता का गुणन नियम हो जाएगा पी ए इंटू बी। तो इसका फॉर्मूला होता है पी ए इंटू पी बी। ठीक है, पहला फार्मूला। दूसरा, घटना अपवर्जी होगी, घटना अपवर्जी है। अपवर्जी कब होता है? जब पी ए सर्वनिष्ठ बी का मान क्या होता है? 0। मतलब अपवर्जी घटना क्या होती है? जब कोई एक घटना घटित होती है तो दूसरी घटना घट ही नहीं सकती, ऐसी घटनाओं को हम अपवर्जी घटना कहते हैं। जब एक घटना घटती है तो दूसरी घटना क्या होती है? घट ही नहीं सकती, ऐसी घटना को कहते हैं हम अपवर्जी घटना कहते हैं। एक घटना घटने पर दूसरी घटना घट ही नहीं सकती, ऐसी घटना कहते हैं अपवर्जी, अर्थात पी ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना होता है? 0 होता है। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन में। तो एक्सरसाइज 13.2, यदि एक घटना के घटित होने की प्रायिकता 0.40 और दूसरे के घटित होने की प्रायिकता 0.30 हो तो दोनों घटना के घटित होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। दोनों घटना के घटित होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। हाँ, तो हल 10 ये दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन क्या दिया अपने को? एक घटना घटित होने की प्रायिकता, मतलब पहली घटना ए के घटित होने की प्रायिकता पी ए बराबर कितना दिया है? 0.40। ठीक है, फिर दूसरी घटना बी के घटित होने की प्रायिकता पी बी बराबर कितना दिया अपने को? 0.30। चूँकि घटना स्वतंत्र है, चूँकि घटना ए व बी क्या है? स्वतंत्र है। स्वतंत्र मतलब दोनों घटनाएं एक साथ घटेंगी, स्वतंत्र हैं। तो पी ए इंटू बी बराबर क्या हो जाएगा? पी ए इंटू पी बी। पी ए का मान 0.40 और 0.30, मतलब ये आएगा 0.12। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। तीसरा क्वेश्चन नंबर 3। दो रिक्त स्थानों के लिए राम और श्याम के चुने जाने की प्रायिकता 1/3 और राम के चुने जाने की प्रायिकता 1/3, श्याम के चुने जाने की प्रायिकता 1/5 है। तो निम्न की प्रायिकता याद कीजिए। पहला, कोई एक चुना जाए। दूसरा, कोई भी ना चुना जाए। तीसरा, कम से कम एक चुना जाए। चौथा, दोनों चुने जाएं। तो हल में क्या दिया अपने को? हल राम के चुने जाने की प्रायिकता पी ए बराबर दिया है 1/3। फिर श्याम के चुने जाने की प्रायिकता पी बी बराबर दिया है 1/5। पहला कंडीशन क्या दिया है? कोई एक चुना जाए, कोई एक चुना जाए। तब उसका हो जाएगा चुने जाने की प्रायिकता हो जाएगा। देखिए, पी ए को चुनेंगे तो बी को नहीं, या पी ए को नहीं चुनेंगे तो बी को चुनेंगे। दोनों में से एक, किसी भी एक को लेना है, दोनों को नहीं। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पी ए, ये हो जाएगा पी बी डैश, ये पी ए डैश और ये पी बी डैश, पी बी। ठीक है, पी ए का मान कितना है? 1/3। पी बी डैश का मान निकालना है तो पी बी का मान 1/5, तो 1 में घटा दीजिए। पी ए डैश का मान 1 में घटा दीजिए और पी बी का मान कितना हो जाएगा? 1/5। 1/3, 4 का 5 का 5 4/5, 2/3 और 1/5।
5। ठीक है, ये जाएगा 4/15, 2/15। एलसीएम कितना 15, 4 और 2 कितना हो जाएगा 6/15, 6/15, 3 दूनी और 3 पंचे, मतलब इसका आंसर हो जाएगा 2/5। मतलब किसी एक के चुने जाने की प्रायिकता 2/5 है। दूसरा क्या है, कोई भी चुना ना जाए, कोई भी चुना ना जाए, इसकी प्रायिकता हो जाएगा L। कोई भी नहीं मतलब ये भी नहीं और ये भी नहीं, मतलब PA' इंटू PB'। PA' का मान कितना आएगा 1 - 1/3, PA का मान 1 - 1/5, 3 एकम 3 में से 1 गया तो 2/3 और ये 4/5, 4 दूनी 8 बटे कितना हो जाएगा ये 15। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, थर्ड, कम से कम एक चुना जाए। तीसरा क्या है, तीसरा कम से कम एक के चुने जाने की प्रायिकता, वो क्या हो जाएगा, कम से कम एक वो हो जाएगा। देखिए बी को चुनते हैं, फिर ए को नहीं चुनते, कम से कम एक मतलब अधिकतम 2 भी हो सकते हैं, तो PAB भी आएगा। इसका मान जाएगा PA इंटू PB' प्लस PA' इंटू PB प्लस PA इंटू PB। PA का मान कितना है 1/3, PB' का मान 1 में घटा दीजिए 1/5, PA' का मान 1 में घटा दीजिए 1/3, 1/5, PA का मान 1/3 इंटू 1/5, मतलब 1/3, 5 = 4/5 धन 2/3 इंटू 1/5 धन 1/5 दिया 15। कितना हो जाएगा ये यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 4/15 धन 2/15 धन 1/15। लघुत्तम कितना आ जाएगा 15, 4 और 2 6, 6 और 1 7, आंसर आएगा 7/15। आंसर आ जाएगा 7/15। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इसके बाद दोनों चुना जाए। चौथा, दोनों चुने जाने की प्रायिकता हो जाएगा, प्रायिकता बराबर हो जाएगा PAB, मतलब PA इंटू PB। PA का मान कितना है 1/3, इसका मान 1/5, मतलब कितना हो जाएगा 1/15। ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए, अगला क्वेश्चन में आ जाइए। ग्यारहवां क्वेश्चन में आ जाइए। 11वां क्वेश्चन ये कहता है ए 75% मामलों में सत्य बोलता है, B 80% में सत्य बोलता है, तो एक ही तथ्य पर दोनों के विरोधाभास होने की प्रायिकता क्या होगा। ठीक है, तो ए के सत्य बोलने की प्रायिकता, हल, ए के सत्य बोलने की प्रायिकता PA बराबर कितना दिया है 75%, मतलब 75/100। फिर A के असत्य हो जाएगा, सत्य नहीं असत्य बोलने की प्रायिकता PA' का मान हो जाएगा 1 ऋण 75/100, मतलब कितना हो जाएगा वो 25/100 हो जाएगा, 25/100। उसी प्रकार B का क्या था, B 80% होता था, B के सत्य बोलने की प्रायिकता
वो हो जाएगा पी बी बराबर 80/100। अब बी के असत्य बोलने की प्रायिकता पी बी डैश हो जाएगा 80/100 बराबर 20/100। अब क्या है, विरोधाभास है, ए और बी जो है क्या, विरोधाभास है। विरोधाभास मतलब एक सही बोलेगा दूसरा गलत बोलेगा, मतलब वो जाएगा यदि ए सत्य बोलेगा तो बी असत्य, ठीक है, या यदि ए असत्य बोलेगा तो बी सत्य। पी ए इंटू पी बी डैश प्लस पी ए डैश इंटू पी बी। पी ए का मान कितना है 75/100, 75/100। पी बी डैश का मान कितना है 20/100। पी ए का मान, पी ए डैश का मान 25/100 और पी बी का मान जाएगा 80/100, ठीक है। तो ये हो जाएगा 75, 25 दिया, 25 चौक 4 एकम 4 पंचे, मतलब 5 दिया 15/100, धन ये 25 एकम 25 चौक 4 एकम 4 दूनी 20/100, मतलब 20 कितना 35/100 या 100 का क्या लिखता है इसको 35%, मतलब दोनों के विरोधाभास होने की प्रायिकता कितना है 35% होगी।